हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने 7.4 का इंट्रोडक्शन, आपका फोर्थ है लेक्चर। बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन हो चुके हैं इसमें, ठीक है। तो आज वाले जो आपके दो क्वेश्चन आएंगे इंटीग्रेशन के, तो ये देखिएगा किस प्रकार के आएंगे। ये पहला टाइप है, कौन सा आपका? ये टाइप नंबर फर्स्ट, ये आपका टाइप नंबर सेकेंड। तो क्या अंतर इस टाइप में? देखो, अभी तक जितने आपने अभी तक सवाल करे, जितने आपने क्या करे सवाल, उसमें क्या होता था 1 में ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दे रखा होता था। अब 1 की जगह ऊपर क्या दे रखा होगा? px प्लस q। क्या दे रखा होगा? px प्लस q। मतलब px प्लस q का मतलब है कि कोई x का पद दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? x का पद। ऊपर क्या दे रखा होगा? एक x। क्या दे रखा होगा? x। इसी प्रकार यहाँ पे px प्लस q है ना, तो इसी जगह यहाँ पर भी आपको x का कोई ना कोई पद आपको दे रखा होगा। यदि अचर दे रखा होता तो 2 को आप बाहर ले जाते और 1 का 1 हो जाता। समझ रहे हो ना? ओनली याद रखो, ऊपर क्या आ जाए? x आ जाए। क्या आ जाए? ऊपर x, और नीचे क्या होगा आपका? x²। नीचे क्या होगा आपका? x²। और जितने ये होते हैं ना, इनका जब आपके गुणनखंड ना हो रहे हो, जब आपके गुणनखंड ना हो रहे हो, तब की ये सवाल है। गुणनखंड करने वाली इसकी अगली एक्सरसाइज में आप सीखोगे, ठीक है। वो आपकी होती है आंशिक भिन्न से हल होना। किससे होती है ये? आंशिक भिन्न से हल होना। तो पहले सीखेंगे ये वाले सवाल, फिर उसके बाद सीखेंगे इस वाले का। तो इसका एक एग्जांपल हमने आपको ये ले रखा है, ठीक है। जैसे कि देखो, px प्लस q का मतलब कि x प्लस 2 दे रखा होगा, ऊपर कुछ ना कुछ x का पद दे रखा होगा अंश में, और हर में कोई ना कोई आपका ये लिखा होगा। हर में आपका कुछ ना कुछ ये आपका लिखा होगा। इसको कैसे करते हैं? और ये वाला आपका सवाल है, बिल्कुल दोनों सेम ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अंडर रूट वाला है, यहाँ पर आपका बिना अंडर रूट वाला है। और याद रखो बेटा, इसके अंदर जो बिना अंडर रूट वाले कितने आपने फॉर्मूले पढ़े थे? 3 पढ़े थे। और अंडर रूट वाले कितने पढ़े थे? 3। तो तीनों प्रकार के आपके सवाल बन सकते हैं, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। और ये सवाल आपके करीबन 8 नंबर में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में दोनों। कितने में आते हैं आपके? 8 नंबर में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले सीखते हैं इसको कैसे करते हैं, इसको करने के क्या क्या नियम है, ठीक है। तो एक सवाल ढंग से सीखेंगे, फिर उसी के जैसा ये आपका सवाल है, उसी के जैसा ये आपका सवाल है। तो पहला सवाल देखते हैं, कौन सा सवाल है आपका? पहला जो आपने लिख रखा है, ये आपके एग्जाम्पल लिए हमने, जो आपकी किताब में दे रखे हैं उसमें ये आपके क्या है? एग्जाम्पल। तो ये पहला आपका सवाल है एग्जाम्पल में से। कितना है आपका? x प्लस 2। कुछ भी बना सकते हो एग्जाम्पल, यही नहीं कि जरूरी यही है आपके, ठीक है। कि यहाँ पर अंडर रूट में नहीं है। पहला क्या है आपका? अंडर रूट में नहीं है। 2x² प्लस का 6x प्लस का 5 इंटू dx। जब भी ये आपका सवाल आ जाए तो सबसे पहले एक नियम होता है। क्या होता है आपका? सबसे पहले एक क्या होता है आपका? नियम। अंश बराबर। क्या चीज होता है आपका? अंश बराबर। क्या होता है आपका? अंश बराबर। अंश बराबर, यहां पर आप लिखोगे d/dx। क्या लिखोगे? d/dx। हर का अवकलन करना है। किसका करना है आपको? हर का अवकलन करना है। क्या करना है आपको? हर का अवकलन। साथ में कांस्टेंट ले सकते हो, ए ले सकते हो। आपकी किताब में ए दे रखा है, या फिर किसी किताब में आपको दे रखा होता है ये n। कितना दे रखा होता है? n। इंटू में कितना होता है आपका? n। प्लस में आपका क्या होता है? m। प्लस में क्या होता है आपका? m। तो आपका अंश का ये इसके अंदर क्या लगता है? फॉर्मूला। या फिर n को आगे लिख सकते हो, थोड़ा पीछे अच्छा नहीं लग रहा है। n इंटू कितना होता है आपका? n इंटू d/dx इंटू हर प्लस m। ये आपका इसके अंदर फॉर्मूले का क्या होता है? यूज होता है। जो आपका अंश होगा ना, उसको इस तरह आपको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले n और m के मान निकालने। n और m के आपको क्या निकालने पड़ेंगे? मान निकालने होंगे। अब देखो, अंश का मान कितना है यहाँ पे? आप जानते हो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है आपका? हर। तो अंश का मान कितना है आपका? x प्लस 2 बराबर n का n होगा, n का n इंटू d/dx। हर जितना लिखा उसको लिख दो, 2x² प्लस 6x प्लस 5। समझ में आया? m का m लिखे रहने दिया, m के में तो कुछ है ही नहीं। तो ये आपका एक फार्मूला होता है, इससे आपके सवाल को करना होता है। देखो, अब क्या करेंगे? इसको n इंटू d/dx, इसका अवकलन कर दो। इसका कर दो अवकलन। अवकलन करना आता है? क्या होगा यहाँ पर? 2x² का कितना होगा? 2 आगे 4x। इसका कितना हो गया? 6। इसका 0 प्लस में m x प्लस 2। ये हो गया। अब देखो, x के आगे जो उसका लिखा हो गुणांक, x का क्या लिखा हो? गुणांक। x के गुणांक की तुलना करते हैं। और किसकी गुणांक की तुलना करते हैं? बाई जो आपके अचर है। अचर आपकी ये संख्या है, और ये भी आपकी अचर है, ये भी आपकी क्या है? अचर किसे कहते हैं? जिसमें x ना हो, जिसमें x ना हो। चाहो तो एक बार थोड़ा सा गुणा करके आपको समझा देते हैं। n का इसमें गुणा होगा तो ये 4nx हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4nx। जब n का इसमें होगा तो 6n हो जाएगा, प्लस का m हो जाएगा। तो ये आपका हो गया अचर, और ये हो गया x के आगे का गुणांक, और यहाँ पर है x प्लस 2। तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों में, क्या लिखते हैं? x के x तथा, क्या लिखते हैं? x तथा
अचर के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। इसकी तुलना करेंगे तो आपका क्या होगा, देखो बात समझो। x के आगे इधर कितना है आपका 1, इधर x के आगे कितना है 4n, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 4n। समझ में आई? एक इसके आगे है x के, इधर x के आगे कितना है 4n, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 4n। क्या यहाँ से n का मान निकल जाएगा? n का मान कितना आएगा 4 के इधर भाग लगेगा तो 1/4, तो n का मान कितना आ गया 1/4। समझ में आई ये लाइन? आई समझ में नहीं आई? अब इधर देखो, इधर देखो 6n प्लस m किसके बराबर होगा आपका 2 के, 2 किसके बराबर होगा आपका 6n प्लस m। ये अचर है, ये अचर है, इसका गुणांक आपका यही होगा, आपका कोफिशिएंट क्या होता है आपका कोफिशिएंट, ठीक है। ये आपका होगा ये इसके बराबर होगा, x के आगे जो लिखा होगा वो x के आगे इसके बराबर होगा। यहाँ से n का मान निकाल लिया, n का मान यहाँ रखेंगे तो m का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर देखो 2 बराबर 6, n का मान कितना है आपके पास 1/4 प्लस m, ये कटेगा आपका 3 और ये 2, कितना बचा यहाँ पे 3/2 बचा, 3/2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2 माइनस 3/2 बराबर m, ठीक है। हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम लोगे, क्या लोगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा आपका यहाँ पर इधर कर देते हैं, ठीक है। 2 इधर 2 का इधर करेंगे तो 4 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा m, 4 में से 3 गया 1/2 बराबर कितना आ गया आपका m, तो m का मान पता चल गया कितना आया 1/2 और n का मान कितना आया 1/4। फार्मूला मान रखा है ना, इसके बाद आपने क्या किया, ये फार्मूला आपने मान रखा है ना, इसके बाद इसकी जगह आपको नीचे वाले को आपको क्या देना है फर्स्ट समीकरण, इसको क्या देना है आपको फर्स्ट समीकरण, इस वाले को देखना है जिसमें आपने अवकलन कर रखा होगा, जिसमें आपने अवकलन कर रखा होगा। n तथा m का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख दिया इसके अंदर, तो आपका क्या हो जाएगा, देखो ये जरूरी नहीं है कि आप देखो n और m दो, आपकी किताब में a और b करके दे रखा है आपकी किताब में। आप चाहो तो यहाँ पर p और q ले सकते हो, क्या ले सकते हो p और q, कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है आप यही करो। हमने n और m ले रखा है, आप चाहो तो p और q ले लो, चाहो तो a और b ले लो, क्या ले लो a और b। यदि अपनी किताब के अकॉर्डिंग करना चाहते हो सब्जेक्ट क्या ले सकते हो आप a, और यहाँ पे क्या ले सकते हो b, ठीक है। आपको बता दे रहे ना, तो आप कहोगे सर आपने बिल्कुल ये अलग करा दिया, यहाँ पर a कर दे रहे, यहाँ पर क्या कर दे रहे b, यहाँ पर आपका a और यहाँ पर आपका b, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है n की जगह a है, क्योंकि n और m आपका थोड़ा अलग लग रहा है ना आपका, इसलिए हम आपको करवा दे रहे a और b। तो तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका a, यहाँ पर कितना आ जाएगा a, यहाँ पर कितना आ जाएगा ए, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, तो सिर्फ आपकी जो किताब है उसके सेम टू सेम करने के चक्कर में आपको यहाँ पर करवा रहे हैं, और कोई बात नहीं है। एम बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, इस जगह यहाँ पर a और b के मान आपने निकाल लिए, a और b का मान आपने यहाँ पर निकाल लिए ना, तो क्या लिखेंगे a तथा b का मान समीकरण नंबर किस में रखने पर 1 में रखने पर, ये आपका है समीकरण नंबर 1। समझ में आ रहा है ना, तो इसमें रख दो, आपका कितना हो जाएगा, इधर हटा दें इसको हटा देते हैं, पूरा सवाल आ जाएगा। फिर अगला सवाल इसको नोट कर लेना, ठीक है, इसको इसके बाद बता देंगे। अब देखो आपको क्या करना है, यहां पर आपने a और b का मान किसमें रखने पर इसमें, तो x प्लस 2 बराबर कितना, x प्लस 2 बराबर a का मान कितना आपने निकाला 1/4, यहां पर अंदर कितना है आपका 4x प्लस 6, कितना है आपका 4x प्लस 6, और यहां पर b का मान कितना है आपके पास 1/2। क्या इतनी लाइन समझ में आ गई? एक बार थोड़ा जल्दी से रिकैप करते थे, क्या किया यहाँ पर अंश बराबर आपका होता है a गुणा डी ओवर डी एक्स इंटू हर प्लस में b, ये आपका होता है एक फार्मूला, ये आपका क्या होता है एक फार्मूला। यहाँ पर a और b की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं ABCD में से, ठीक है। तो यहाँ पर a और b लेते हैं जैसे आपकी किताब में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं x प्लस 2 बराबर, क्या दे रखे हैं x प्लस 2 बराबर a का a d ओवर डी एक्स, हर की जगह आपको कितना लिखना है इसका लिख दिया, प्लस में b का b। अब यहाँ पर क्या किया, इसका अवकलन किया तो आपका ये आया, तो यहाँ पर इसका अंदर गुणा कर दिया, इसका अंदर गुणा कर दिया तो x का गुणांक आ गया, और ये अचर x के गुणांक की तुलना कर दी, इधर कितना है x के गुणांक के आगे 4a, इधर x के आगे कितना है 1 है, तो 1 बराबर 4a हो गया, a का मान कितना आ गया 1/4। और इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी तुलना यहाँ पर 2 के बराबर होगी, 6a प्लस b किसके बराबर होगा 2 के, यहाँ पर a का मान 1/4 रख दिया तो b का मान कितना आ जाएगा आपका 1/2। समझ में आ गया? अब क्या करते हैं, a तथा b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, इसके ऊपर लाइन भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, a तथा b का मान समीकरण नंबर किसमें रखने पर 1 में
रखने पर। समझ में आया इतनी लाइन? देखो आपने क्या कर पाया अभी तक, आपने सिर्फ अंश जो था ना, अंश को बस इसमें कन्वर्ट कर पाया। इसमें क्या कर पाया? कन्वर्ट कर पाया। बस इतना अभी तक आपका वर्क हुआ है। तो अब देखो बात समझो, सिर्फ जो अंश है ना उसकी जगह आपको बस इतना मान रखना है। अब लगाओगे इंटीग्रेशन। अब आपका सवाल आपका चालू होगा। इंटीग्रेशन x प्लस 2 बटे में कितना है आपका 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 है इंटू आपका क्या है dx बराबर ये आपका है। अब x प्लस 2 की जगह, अभी ये आपका सवाल है ना, x प्लस 2 की जगह बस ये रखना है 1/4 4x प्लस 6 प्लस में 1/2। समझ में आया? तो सिर्फ इसकी जगह आपको लिखोगे तो इंटीग्रेशन बटे में जो लिखा है उसको लिखे रहने देते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 इंटू dx। अब देखो बात समझो, ऊपर इसकी जगह ये बात लिखनी है 1/4 कोष्टक में 4x प्लस 6 प्लस में 1/2। ओके, ये काम सिर्फ आपने किया, x प्लस 2 को इतनी ही बात आपने लिखी है। अब क्या करोगे, इसका डिवाइड इतने में और इसका डिवाइड इतने में। ना तो सर कहोगे सर इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करोगे तो आपका इतना ही माना जाएगा x प्लस 2। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर इसका इतने भाग और इसका इतने में भाग। समझ में आया? तो इसका अलग अलग भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1/4 को आप बाहर निकाल सकते हो तो बचेगा यहाँ पर कितना 4x प्लस 6 में भाग कितने का दे दिया नीचे का 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx प्लस में इधर भाग दोगे तो 1/2 को बाहर निकाल दो। ऊपर कितना बचा आपका 1, ऊपर कितना बचा आपका 1, नीचे कितना है आपका 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 इंटू dx। ये आपका सवाल चल रहा है, इसके बराबर ये मान आ गया। अब देखो आपको जब भी इतने मान आएंगे तो अब ये आपका पूरा बन गया है ना ये। अब इसका अलग से इंटीग्रेशन करोगे और इसका अलग से इंटीग्रेशन करोगे, इस वाले का अलग से इंटीग्रेशन करोगे और इस वाले का अलग से। अच्छा ये बताओ, ये वाला तो इंटीग्रेशन आपका जाना पहचाना है। अभी आपने पिछली जो आपने इंट्रोडक्शन क्लासें पढ़ी थी उसमें ये था आपका 1/, में ये बनता था 1/, में ये बनता था। समझ में आ रहा है ना? तो 1/, में ये बनता था। इसमें क्या करते थे, पहले 2 कॉमन लेते थे, फिर पूर्ण वर्ग बनाते थे, फिर आपको कोई ना कोई आपका फार्मूला बन जाएगा, उससे ही आपका सवाल हो जाएगा। और इस वाले का तो और सरल था, ये वाला तो आपका और सरल था। जब भी नीचे वाले का अवकलन ऊपर मिल जाए, नीचे वाले का अवकलन ऊपर मिल जाए तो क्या होता था log t। अब देखो कैसे करोगे, इस सवाल को इकट्ठा नहीं करोगे, इसको अलग अलग करके करोगे। क्या करके करोगे? अलग अलग। इतने को आप नाम दोगे i1, इतने को नाम दोगे i2 बराबर इतने को क्या नाम दिया i1 और इतने को क्या नाम दिया i2। ये दे दिया समीकरण नंबर 1 तो हो चुका है। ऐसे क्या दोगे 2 i1 प्लस i2। फिर इसका मान i1 का मान जो निकालोगे और i2 का जो मान निकालोगे वो उठा के इसी में रख देना है, इसी में आपको ये रख देना है, तभी तो इंटीग्रेशन का मान निकलेगा। इसी का तो मान निकालना है। इधर आपका क्या इंटीग्रेशन, ये जो चल रहा है x प्लस 2 बटे में 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 इंटू dx। थोड़ा बड़ा सवाल है आपका, ठीक है, थोड़ा इसलिए समय लग रहा है। अब i1 आपने किसको मान रखा है, इतने को। इतने को क्या माना आपने i1, इतने को क्या माना आपने i2। देखो i1 बराबर 1/4 इंटीग्रेशन 4x प्लस 6 बटे में 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 इंटू dx। अब देखो नीचे वाले को t मानोगे, ऊपर वाला आपका dt में चला जाएगा, तो नीचे वाले को आप क्या मानोगे t। या फिर आपको इसका डायरेक्टली आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। कितना होता है इसका डायरेक्टली 1/4 log जो आपके नीचे लिखा होता है 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 प्लस में c। या तो ये डायरेक्टली कर लो, या तो इसे क्या कर लो डायरेक्टली कर लो, या फिर आप क्या करोगे इसका नीचे वाले को क्या मान लो t, नीचे वाले को क्या मान लो आप t। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग करना चाहते हो तो नीचे वाले को ऐसे लिखोगे माना। क्या लिखोगे माना 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 5 को क्या मानोगे आप t। अब देखो इसका अवकलन कितना होगा 4x, इसका कितना होगा 6 इंटू में dx बराबर dt। तो ये वाला आप देख सकते हो, ये किस में चला गया आपका dt में, और नीचे वाला आपका इसमें चला गया t में। तो 1/4 इंटीग्रेशन 1/, में t और इंटू dt। 1/t का कितना होता है आपका log t। कितना t का कितना होता है आपका log t, कितना होता है आपका log t। इस जगह नहीं तो इस जगह कर देते हैं, ठीक है, इधर कर देते हैं इसके बराबर में 1/4 log t। प्लस में क्या हो जाएगा इसका c होता है, प्लस में क्या होता है आपका c की जगह आप चाहो तो इसका नाम दे दो c1। क्या दे दो, कांस्टेंट है आपका, c1 दे दो, c2 दे दो, c3 दे दो, जो इच्छा वो दे दो। और t का मान कितना है आपका, ये t इसको मान रखा है तो t की जगह कितना आ जाएगा आपका 1/4 log t की जगह कितना है आपका यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 6x 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर c1
इसका C1। ये आपका आया किसका मान I1, किसका आया आपका ये I1। या फिर आप ये डायरेक्टली I1 लिख सकते हो। आपको हमने ये फार्मूला लिखवाया था, याद हो शायद भूल गए हो, देखो जब नीचे वाला आपका fx हो, नीचे क्या हो आपका fx, इसका अवकलन ऊपर लिखा हो, इसका अवकलन ऊपर लिखा हो, तो इसका सीधा सीधा समाकलन होता है log जो आपके हर में लिखा होता है, जो आपके हर में लिखा होता है fx प्लस में c। इसी प्रकार आप देख सकते हो नीचे वाले का अवकलन ऊपर लिखा है, तो इसका डायरेक्टली आंसर कितना होगा log जो नीचे आपका लिखा है, और 1/4 का 1/4। समझ में आया? चाहो तो इतना थोड़ा सा लॉन्ग कर दो, ये हमने थोड़ा डिटेल में बता दिया। आप चाहो तो इसको क्या कर दो, सीधा सीधा इसका आंसर ये लिख सकते हो। अब इस वाले का इंटीग्रेशन जो आपने I2 इसे मान रखा है ना, इस वाले का इंटीग्रेशन जैसे पहले वाला होगा, जैसे अभी तक इतने बड़े बड़े सवाल करे थे, इसमें से पहले 2 कॉमन लो, फिर इसमें से ऐसे करो, पहले इसे नोट करो, फिर आपको इधर बताते हैं। ठीक है, नोट करो जल्दी से। अब देखो बेटा I2 है आपका ये, अभी आपने I1 का मान निकाल लिया। I1 में कभी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, डायरेक्टली आप इसका I1 का मान यहाँ पर डायरेक्टली ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1/4 का 1/4 log और ये का ये, और ये आपको हमेशा मिलेगा जब अंडर रूट नहीं होगा। जब अंडर रूट नहीं होगा तो गारंटी से जो I1 आपका मिलेगा ना, उसमें आपको हमेशा यही कॉन्सेप्ट लगेगा, ऐप नीचे का अवकलन ऊपर मिलेगा और नीचे वाले को आप log में आप लिख सकते हो डायरेक्टली। समझ में आया? इस तरीके से I1 तो क्लियर हो गया। अब I2 आपका पुराना सवाल बन गया। I2 आपका क्या बन गया? पुराना सवाल। I2 बराबर है क्या चीज आपका, देखो इधर I2 बराबर है आपके पास 1/2, कितना है आपका 1/2 इंटीग्रेशन 1/, में कितना है आपके पास 2x² प्लस 6x प्लस में 5 इंटू dx। बस ये आपका बड़ा है सवाल, है बहुत सिंपल, है बहुत सिंपल। अब देखो बात समझिए, ये चीज आपका पुराना सवाल बन गया। x² के जो आगे होता है उसको क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो नीचे कॉमन आएगा तो 2 को आप बार ऐसे लिख दो। चलो अगले स्टेप में 2 को यहाँ पर लिख दिया, अंदर कितना बचा x², यहाँ पर कितना बचा 3x, यहाँ पर कितना बचा 5/2 इंटू dx। इस 2 को आप बढ़ ले जाओगे 1/4। अब बताओ नीचे वाले का क्या करते थे, 3 का आधा करते थे, कितना होता है 3/2, उसका क्या करते थे वर्ग, उतना जोड़ते थे उतना घटाते थे, प्लस 3x 3/2 का क्या कर दिया वर्ग, इतना जोड़ दिया और इतना ही घटा दिया। समझ में आया था? प्लस में 5/2। जब आप एक्सरसाइज लगाओगे ना उसमें सब में यही सवाल आपको ऐसे मिलने वाले हैं। ठीक है, 1/4 इंटीग्रेशन। अब बताओ नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर बना, यहाँ से x, यहाँ से प्लस, यहाँ से इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, यहाँ पर देखो 3 का वर्ग 2 का वर्ग प्लस में यहाँ पर 5/2, एलसीएम लोगे इधर इंटू dx। 1/4 इंटीग्रेशन 1/, में x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का एलसीएम कितना आएगा आपका 4। चाहो तो इधर प्लस लिख लो, उधर ऊपर माइनस ही लिखना। 4 का इसमें भाग दो 1 बार, 2 का इसमें भाग दो 2 बार, 9 एकम माइनस के 9 है, प्लस में 5 दूनी 10 इंटू dx। 10 में से 9 गए 1, वो भी किसका बचेगा प्लस का, किसका बचेगा प्लस का। बेटा प्लस की संख्या नहीं बढ़ी है, इधर देखो x प्लस 3/2 इसका होल स्क्वायर प्लस का 1/4 बचेगा। 1/4 को क्या लिख सकते हो 1/2 का वर्ग लिख सकते हो। अब बताओ ये किसका फार्मूला बन गया 1/, में x² प्लस a², tan इनवर्स का बना। तो क्या फार्मूला होता है tan इनवर्स का 1/4 का 1/4 1/a की जगह कितना है आपका 1/2, इतनी ये x की जगह ये a की जगह है, तो 1/, कितना हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x की जगह कितना है x प्लस 3/2 बटे में 1/2 प्लस में C2, क्या दे दिया से C2। अब थोड़ा सा हल कर लो, ये 2 ऊपर जाएंगे, 2 से 4 कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इधर देखो 1/2 बचा यहाँ tan इनवर्स। इधर देखना बेटा, इधर थोड़ी सरल कर देते, 2x हो गया, एलसीएम लोगे पहले 2x प्लस 3 हो गया ऊपर, 2 से 2 लास्ट में कट जाएगा, तो अंदर क्या बचा ओनली 2x प्लस 3 प्लस C2। ये आपका किसका मान निकल आया I2 का। समझ में आया? I1 का मान ये निकाल लिया, I2 का मान ये निकाल लिया। I1 तथा I2 का मान नीचे लिखोगे, I1 तथा I2 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, किस में रखने पर 2 में, तो इसी का तो इंटीग्रेशन चाहिए था, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ लिख देते, ऊपर लिख देते, यहाँ पर हटा के इधर देख लो। क्या लिखोगे यहाँ पर यहाँ पर क्या लिखोगे I1 तथा I2 का मान समीकरण नंबर
किस में रखने पर? 2 में रखने पर कितना हो जाएगा? आप देखो ये इंटीग्रेशन लिखा है, इस इंटीग्रेशन को इधर लिखोगे, इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन में कितना है आपका 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 इंटू dx। अब देखो कितना आया, i1 का मान कितना है आपके पास? ये रहा, ये निकाल रखा है आपने i1 का मान 1/4 log कोष्टक में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस में कितना है इसका मान? 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3। अब देखो बात समझो, इधर का आपका C1 है, इधर का कौन है आपका? C1, तो इधर आप C1 लिखोगे प्लस में, और इधर का आपका कौन सा है? C2, इधर साथ में लिख दो C2, और C1 प्लस C2 एक नया कांस्टेंट बनाओ, C3 मान लो या फिर C मान लो, क्या मान लो? C। इसको वैसे ही उतार दो, 1/4 लोग 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 प्लस का 1/2 tan इनवर्स कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3, और इसको क्या लिख दोगे? C। दैट योर आंसर। इस तरीके से इस इंटीग्रेशन को करना होता है। अब देखो ये सवाल आपका क्या है, अगला आपका दूसरा टाइप का है आपका सवाल, इंटीग्रेशन x प्लस 3 अपॉन में अंडर रूट में। अब की बार किसमें दे रखा होगा? अंडर रूट में। अभी बिना अंडर रूट वाले सवाल थे, अब कौन से? ये अंडर रूट वाले। जैसे इसमें i1 का मान जो आपने अभी निकाला था ना, उसकी एक ट्रिक बता दी थी हमने, सीधा लॉग में आपको हर को लिख दो, ठीक है। वैसे ही हम इसकी भी एक ट्रिक बता देंगे, ठीक है। पूरा देखने इसको अंत तक, तब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले वही काम, अंश बराबर क्या लिखोगे? पहले अंश बराबर d ओवर dx। अब a लिख ले सकते हो, पी क्यू भी लिख सकते हो। अब देखो लेकिन यहाँ पर हर देखो पूरा नहीं लिखा जाएगा। सबसे बड़ी थोड़ी सी हमने जो सवाल है ना, हर के अंदर जो अंडर रूट के अंदर लिखा है, जो अंडर रूट के अंदर लिखा है, सिर्फ उसको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। हर को क्या लिखना? अंडर रूट नहीं लिखना है, ठीक है। ये मिस्टेक नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ हर को यही वाला लिखना है जो अंदर लिखा है अंडर रूट के। ये इसके अंदर थोड़ी सी आपकी अलग है, ठीक है। बी, तो आपका हर कितना हो जाएगा यहाँ पर? अंश बराबर, देखो अंश कितना है, देखो अंश का मान रखो x प्लस 3 ए डी ओवर डी एक्स। हर किसको लोगे? ये अंदर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का b। अब इसका अवकलन कर दो, a कोष्टक में कितना आ जाएगा यहाँ पर? इंटू में इसका 0, इसका -4, इसका माइनस का 2x प्लस में b, और इस वाले को देते हैं समीकरण नंबर 1। जो अवकलन कर लेते हैं उसको देते हैं समीकरण नंबर 1। ये वाली बात समझ में आ रही है? सब में सेम टू सेम काम करना है, जितने सवाल ऐसे होंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसके पहले कंपेयरिंग करनी है। पहले एक अंदर गुणा कर लेते हैं, अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 4a, और यहाँ पे a का इसमें करेंगे माइनस का 2ax प्लस में b। अच्छा, अचर वालों को एक साथ लिख लेते हैं, और ये आपके x का गुणांक इसके आगे, माइनस का 2ax को आगे लिख दिया, इसको इकट्ठा कर देते हैं, माइनस का 4a प्लस का b, ठीक है। ये इकट्ठा और ये इकट्ठा, x प्लस 3। अब क्या करते हैं? वही लिखते हैं अपनी भाषा, क्या? दोनों पक्षों में x तथा अचर के गुणांकों की तुलना करने पर, लिख लोगे बेटा? दोनों पूरी भाषा लिख लेना। दोनों पक्षों में x तथा अचर के गुणांकों की तुलना करने पर, इधर x क्या है? कितना है? 1। इधर कितना है आपके पास? x क्या है? कितना है? माइनस का 2a, ठीक है। इधर -2 का इधर भाग लगेगा, a का मान कितना आएगा? 1/2 किसका? माइनस का। ये वाली बात समझ में आई, ठीक है। अब इसके आगे देखो, अब ये इसके बराबर होगा, 3 के बराबर कितना होगा आपका? माइनस का 4a प्लस में b। अब a का मान यहाँ से इसमें रख दोगे तो क्या लिखोगे? 3 बराबर माइनस का 4, a का मान कितना है? माइनस का 1/2 प्लस में b। माइनस और माइनस प्लस, 2 एकम 2 दूनी 4, 3 बराबर माइनस और माइनस प्लस, कितना हो गया? प्लस का 2 प्लस में b। इस b को इधर भेजोगे, 2 को इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 बराबर b। तो b का मान कितना आ जाएगा? 3 में से 2 गया 1, b का मान निकल आया। a तथा b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या लिखोगे? a तथा b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, इधर यहां तक 1 दे दो, a तथा b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा आपका? देखो यहाँ पर x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? a का मान कितना है आपके पास? 1/2। कितना है आपके पास? 1/2, भी किसका? माइनस का 2। अब देखो कोष्टक में इससे लिखोगे, देखो माइनस का 1/2 x
यहाँ तो कहो सर माइनस और माइनस प्लस, 2 से 2 काट दो, ये काटना उठना नहीं है। जैसा यहाँ पर देखो -2 है, -2 लिखा, ए का मान कितना है आपका -1/2, इसको कोष्टक में लिखोगे, इसको कहाँ लिखोगे कोष्टक में। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे का अवकलन ऊपर मिलना चाहिए, नीचे का अवकलन ऊपर मिलना चाहिए। और साथ में कहाँ पे हमने लिख दी, यहाँ पर ऊपर रखना था बेटा, कहाँ लिख दी, यहाँ पर रखने लगे। ए का मान कितना है -1/2, -4 -2x, प्लस में बी का मान कितना है आपके पास 1, बी का मान कितना है आपके पास 1, यहाँ रखा, इसमें रखना था, इसमें थोड़ी रखना था, किसमें रखना था, ऊपर रखना था आपको। तो यहाँ पर a का मान आपने रख दिया कितना -1/2 और 4 -2x आपका यहाँ लिखा था और b का मान आपका 1 लिखा ही है। समझ में आ गया, ये आपने बस अंश को अभी तक कन्वर्ट कर पाया। अब देखो ये अब उतारोगे सवाल, अब क्या उतारोगे सवाल आपका क्या था, इंटीग्रेशन x+3 बटे में अंडर रूट में कितना है आपका 5 - 4x -x² इंटू dx बराबर। अब देखो इधर क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन, नीचे तो आपको जो लिखा है उसको लिखे रहने दो, अंडर रूट में 5 - 4x माइनस का x² इंटू dx। जो अंश था x+3 को इसमें कन्वर्ट किया, -1/2 -4 -2x प्लस में 1, ये आपने कन्वर्ट कर लिया। जो आपका अंश था उसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करते हैं, इसका इसमें भाग, इसका इसमें भाग, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 को आगे लिख सकते हो, -1/2 को, इंटीग्रेशन -4 -2x बटे में अंडर रूट में 5 - 4x -x² इंटू dx, प्लस में इधर कितना है आपका 1, तो इधर कितना हो गया 1 में अंडर रूट में 5 - 4x -x² इंटू dx। आपका वो सवाल बन गया वैसा ही, ये वाला याद आ गया, ये आपको बिल्कुल इस तरीके कर लोगे, पहले माइनस चिन्ह कॉमन लोगे, फिर उसके बाद इसको हल करना है, ठीक है, पूर्ण वर्ग बना के। इधर इतने को क्या मान लिया I1, इतने को क्या मान लिया I2, ये दे दो समीकरण नंबर 2। अब I1 इधर जो लिखा है इसको तो लिखे रहने दो, x+3 बटे में अंडर रूट में 5 - 4x माइनस का x² इंटू dx। अब I1 क्या चीज है, देखो ध्यान से, I1 बराबर क्या चीज, 1/2 माइनस के इंटीग्रेशन -4 -2x बटे में अंडर रूट में 5 - 4x -x² इंटू dx। ठीक है, अब ये सवाल को भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, क्यों, नीचे का अवकलन ऊपर मिल रहा है, नीचे का अवकलन ऊपर मिल रहा है, देखो 5 का 0, इसका -4, इसका ये मिल रहा है। देखो बात समझो, अब इसका एक फार्मूला आप चाहो तो डायरेक्टली याद कर लो, देखो डायरेक्टली याद कर लो ज्यादा सही है, क्योंकि सब में आपको ये बनेंगे, सब में ही आपके ऐसे बनेंगे। तो याद करो, देखो जब नीचे अंडर रूट में हो fx और नीचे का अवकलन ऊपर मिल रहा हो f', नीचे का अवकलन ऊपर मिल रहा हो, सही है। तो इन सवालों को कैसे करते हैं, इस वाले को टी मान लेते हैं, तो क्या हो जाता है, इस वाले को जैसे ही आपने टी माना, देखो उसको सोल्व करके सिखा दे रहे, ठीक है, इसको माना fx को क्या मान लिया आपने t, तो इसका अवकलन करेंगे तो f dx बराबर किस में चला जाएगा, dt में। एक फार्मूला जनरेट कर रहे हैं, इसका क्या बना रहे हैं, फार्मूला जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऊपर क्या हो गया dt, ऊपर किसमें कन्वर्ट हो गया dt में, नीचे किसमें चला गया अंडर रूट में t। क्या अंडर रूट t का कितना होता है, देखो बात समझो, इसकी t की घात कितनी है, 1/2 है, ऊपर जाएगी तो t की घात कितनी हो जाएगी, माइनस की 1/2 इंटू dt हो जाएगा। इसका आपका समाकलन कितना होगा, 1 जुड़ जाएगी घात तो कितनी हो जाएगी 1/2, नीचे कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस में c, 1/2 नीचे है ना, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर 2, और ऊपर क्या लिख सकते हैं अंडर रूट t प्लस में c, और t किसको मान रखा है आपने, fx को, क्या मान रखा है fx को। तो इसका समाकलन कितना होता है 2 अंडर रूट में नीचे वाला वैसा ही प्लस में c। आज से ये फॉर्मूला याद कर लो। उसका क्या था, लॉग में आ जाता था, नीचे वाला किस में आ जाता था, लॉग में। इसमें क्या आ जाता है 2 आगे आ जाता है, क्या आ जाता है ओनली 2, नीचे जो लिखा है उसको लिख दिया और साथ में क्या आ जाता है 2। तो इसका कितना होगा आपका समाकलन, -1/2 का -1/2, ये तो आगे लिखा ही है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। इतने का कितने का, इतने का कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट में जो लिखा है -x² प्लस में c1 दे दिया हमने, ठीक है, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आया, माइनस का अंडर रूट में 5 - 4x माइनस का x² प्लस में c1, I1 का मान। समझ में आ गया,
थोड़ा डायरेक्टली के कारण हम आपको बता रहे हैं, ना तो और कोई बात नहीं है। ना तो आप क्या करोगे, इतने को टी मानो, इतने को क्या मानो टी, और ऊपर वाला आपका dt में चला जाएगा, फिर आपको 1/√t बच जाएगा। 1/√t का कैसे करोगे, टी की घात ऊपर -1/2, इसमें एक जोड़ेंगे तो टी की घात 1/2 बटे में 1/2, 2 ऊपर चले गए तो 2, और टी की पावर 1/2 क्या लिखोगे, √t। ये आपका हो गया, टी किसको मान रखा है आपने, fx को। ये आपका क्या हो गया सवाल, समझ में आ गया। तो ये आपने i1 का मान निकाल लिया। अब i2 का तो मान आपको निकालना सीखा ही है ना, तो पहले इसको जल्दी से करो पहले नोट, फिर हम आपको i2 का मान निकालोगे। i2 आपका ये है, ये आपने पहले निकालना सीखा है ना, तो जल्दी से इसको निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। i2 बराबर कितना दे रखा है आपको, इंटीग्रेशन 1/√में 5 - 4x - x² इंटू dx। सबसे पहले जो x के आगे होता है, x² के क्या होता है आगे, उसको लेते हैं कॉमन। इसके आगे तो 1 है, वो भी किसका, माइनस का 1। कितना कॉमन है, माइनस का 1। तो इंटीग्रेशन 1/√में में क्या कॉमन लिया आपने, माइनस का 1। अब अंदर कितना बचा, ये हो गया प्लस का, ये किसका हो जाएगा प्लस का, ये किसका हो जाएगा माइनस का। इतनी बात समझ में आई। और एक और बात है आपको पता होनी चाहिए, बाहर नहीं जाएगा, ये बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब तो इसको कर लोगे पूर्ण वर्ग बना के, कैसे करोगे, √में माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा x² प्लस में 4x का आधा कितना होता है 2, 4 का आधा कितना होता है 2, 2 का वर्ग एक बार जोड़ दोगे, एक बार घटा दोगे, प्लस में 2 का वर्ग कर दिया, एक बार 2 का वर्ग घटा दिया, और माइनस का 5 इंटू dx। कॉमन है क्योंकि -1 आपका कॉमन में। इंटीग्रेशन 1/में में माइनस का 1, अंदर कितना हो जाएगा यहाँ पर, इधर बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं, इधर क्या लगा लेते हैं बड़ा वाला, x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से x, यहाँ से 2, बीच से प्लस, इसका होल स्क्वायर, माइनस का 4 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा 4 और 9, 4 और 5 9, 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का वर्ग लिख सकते हो। थोड़ा शॉर्ट कर दिया, समझ में आ रहा है। अब माइनस का अंदर गुणा कर दो, माइनस का अंदर गुणा कर दो, √में ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस वाले को पहले लिख लो, और ये किसका हो जाएगा माइनस का, x+2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब बताओ ये किसका फार्मूला बना, 1/में में a² - x², साइन इनवर्स किसका बना आपका, साइन इनवर्स x/a, किसका बना आपका, साइन इनवर्स x/a। साइन इनवर्स x की जगह कितना है आपका x+2 अपॉन a की जगह कितना है आपका 3, प्लस में इसको क्या दे सकते हो c2। ये क्या हो गया आपका i2 का मान। अब क्या लिखोगे, i1 तथा i2 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर लिख दोगे, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, i1 तथा i2 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x+3 अपॉन में √में कितना है आपका 5 - 4x x² इंटू dx बराबर, देखो i1 का मान कितना ये है, माइनस का √में 5 - 4x माइनस का x², और इसका मान कितना है प्लस में साइन इनवर्स x+2 अपॉन में 3, प्लस में c1 + c2, c1 + c2 कितना हो जाएगा अगले स्टेप में c, इस वाले को ऐसे लिखना और c, दैट इज योर आंसर। इस तरीके से आपको करना था, समझ में आया। तो कल से आपकी एक्सरसाइज चालू होगी, वो भी कैसी, हम ओनली हिंट देंगे अगली एक्सरसाइज में, और करने ही आपके होंगे, क्योंकि इतना हमने आपको इंट्रोडक्शन सिखाया ना, ठीक है। तो